हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नेम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो एक ज्योमेट्री का ही पार्ट है। ज्योमेट्री का पार्ट इन द सेंस जैसे आपकी ब्रांचेस होती हैं, मैथ्स की ब्रांचेस क्या क्या है, ज्योमेट्री हो गई, नंबर्स हो गए, तो इसी तरह से जो आपका जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो एक ज्योमेट्री का पार्ट है। फाइन। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। आपको याद होगा, आपने नंबर लाइन पढ़ रखी है। नंबर लाइन कैसी होती थी? ये 0 होता था, 1 2 3 एंड इधर जाते थे तो -1 -2 -3 ऐसे था कुछ। अब पॉइंट ये है कि ये जो नंबर लाइन है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से कैसे रिलेटेड है। तो रिलेटेड इसलिए है, अगर आप देखो, एक आपने हॉरिजॉन्टली लाइन ले ली, फाइन, और एक वर्टिकल लाइन ले ली। नंबर लाइन ही ले रहे हैं दोनों, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल नंबर लाइन। इन दोनों का आपने एक पॉइंट पे कट करा दिया और उस पॉइंट का नेम दे दिया O। फाइन। O जो वो पॉइंट है जहां पे ये वाली लाइन का भी 0 है और इस वाली लाइन का भी 0 है, तो ये क्या बन जाएगा? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अगर आप देखो, इसमें यहां पे एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिखा रखे मैंने। ये जो पॉइंट है, अगर आप देखो, ये इस वाले पॉइंट पर, ये इधर से भी 1 2 3 स्टार्ट हो रहा है, इधर से -1 2 तो यहां पे क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए इस लाइन के लिए। और अगर हम इधर से देखें तो इस लाइन के लिए भी 0 होना चाहिए बीच में, बिकॉज 1 2 3 4 एंड -1 -2, तो ये 0 हो गया। ये क्लियर है? इस पॉइंट को बोलते हैं O। रिप्रेजेंट किससे करते हैं इस पॉइंट को? O, जिसे हम बोलते हैं ओरिजिन। फाइन। और ओरिजिन के जो पॉइंट्स होते हैं, ओरिजिन के जो कह सकते हैं कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वो होते हैं 0,0। जब आप कोऑर्डिनेट के बारे में ज्यादा कुछ पढ़ोगे तब आपको समझ आ जाएगा कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। फाइन। उससे पहले स्टार्ट करते हैं, एक्सेस की बात करते हैं। सबसे पहले एक्सेस क्या होते हैं? एक्सेस समझना जरूरी है। अगर आप इसे देखो, एक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेट्स, तो अगर आप देखो ये क्या है? एक्स एक्सिस। ये जो है, ये जो लाइंस हैं, ये इस 0 यानी कि ओरिजिन से जो लाइन इस साइड है, इस साइड है, इस साइड है और नीचे की साइड है, इन्हें बोलते हैं हम एक्सेस। इसे क्या बोलते हैं? एक्सेस। तो हमारे पास अभी 4 एक्सेस दिखाई दे रहे हैं हमें। कौन कौन से? एक्स, एक्स डैश, एक तो ये वाला एक्स, एक ये एक्स डैश, देन y एंड y डैश, y एंड y डैश। तो हमारे पास कितने? 4 एक्सेस हो गए। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, वो ये जो एक्सेस हैं, जो x एक्सेस होगा और जो y एक्सेस होगा, इनमें हमेशा x और y की वैल्यू पॉजिटिव होगी। देखो, अगर आप ध्यान से 1 2 3 4 5, ये x है, इसमें सारी की सारी वैल्यूज कैसी हैं? पॉजिटिव। और y वाले को अगर हम ध्यान से देखें तो y वाले में सारी की सारी वैल्यूज कैसी हैं? वो भी पॉजिटिव है। बट अगर हम इसके अपोजिट जाएं x डैश में, तो x डैश में अगर आप ध्यान से देखो तो सारी की सारी वैल्यूज कैसी हैं? नेगेटिव है। और सेम थिंग y डैश में भी सारी की सारी वैल्यूज कैसी आ रही हैं? नेगेटिव आ रही है। तो ये चीज का हमें ध्यान रखना है कि x और y में आपकी सारी वैल्यूज जो होंगी वो क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी, और x डैश एंड y डैश में सारी वैल्यूज कैसी होंगी? नेगेटिव होंगी। फाइन। अब हम बात करते हैं ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या है? ओरिजिन का मतलब जहां पे दो नंबर लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, जिस पॉइंट पे, जो मिडिल पॉइंट है, जहां पे ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस एक दूसरे को, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, सॉरी ये x एक्सिस, ये y एक्सिस एक दूसरे को कट कर रहे हैं। कहां पे कट कर रहे हैं? इस पॉइंट पे। इसे क्या बोलेंगे? ओरिजिन। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? ओरिजिन। फाइन। और हमेशा ध्यान रखना, ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, ये कितने होते हैं? 0,0। मतलब यहाँ पे x की वैल्यू भी 0 होती है, यहाँ पे y की वैल्यू भी 0 होती है। ये क्लियर है? देन हम बात करते हैं एब्सिसा की। एब्सिसा क्या होता है? देखो, जो x पे वैल्यू होगी, चाहे वो नेगेटिव साइड में हो यानी कि x डैश पे हो या फिर x पे हो, वो जो भी वैल्यू है वो क्या होती है? एब्सिसा। मतलब कि अगर हम बात करें ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, तो इन पे कुछ ना कुछ वैल्यू है,
तो ये जो वैल्यूज हैं ये x की वैल्यूज होंगी और इन्हें हम क्या बोलते हैं एब्सिसा। तो x की वैल्यूज को क्या बोलेंगे एब्सिसा। वैल्यू ऑन x एक्सिस क्या होगी एब्सिसा। अब हम बात करते हैं ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट क्या होगा? ऑर्डिनेट मींस वैल्यू ऑन y एक्सिस, चाहे वो नेगेटिव वैल्यू हो चाहे वो पॉजिटिव। देखो अगर आप ये y और y डैश बस इतना सा फर्क है, दोनों एक ही चीज y को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये पूरा क्या है y एक्सिस, फाइन। लेकिन जो y है उसमें सारी पॉजिटिव वैल्यू होंगी, जो y डैश है वो सारी नेगेटिव वैल्यू होंगी, फाइन। अब क्या है ऑर्डिनेट? क्या है वैल्यू ऑन y एक्सिस। y एक्सिस पे जो वैल्यू होंगी उन्हें हम क्या बोलेंगे ऑर्डिनेट। अब एक चीज आप ध्यान रखना, ध्यान से समझना, वो ये कि ये जो x एक्सिस है इस पे y की कोई वैल्यू नहीं होती। मतलब कि अगर पॉइंट है कोई, ये पॉइंट है मान लो, तो इस पे x की कोई भी वैल्यू, y की कोई भी वैल्यू नहीं होती, मतलब y 0 होता है। और इस पे x की वैल्यू 0 होती है। इस पे क्या होगा x की वैल्यू 0, क्योंकि यहाँ पे x लाई नहीं करता, इस लाइन पे लाई नहीं करता, इसके बीच में लाई करेगा, बट इस लाइन पे x 0 होगा हमेशा, और इस लाइन पे y हमेशा 0 होगा। इसे कॉपी कर लो। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वाड्रेंट की तरफ। क्वाड्रेंट क्या होता है? अगर आप देखो ये जो लाइंस हैं एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो ये क्या बन गया कोऑर्डिनेट सिस्टम या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन, फाइन। अब देखो अगर आप, तो ये एक दूसरे को कट कर रही है, तो इसको ये 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। कौन कौन सा? 1 2 3 4, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया प्लेन, और ये चारों के चारों पार्ट्स क्या है इक्वल होंगे, तो इन्हें क्या बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। इन्हें क्या बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। तो उस हिसाब से ये क्या हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट कहां से कहां तक हुआ? यहां से यहां तक, मतलब इसका जो ये पार्ट होगा ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा, और यहां से यहां तक का सारा पार्ट क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। और ये क्या हो जाएगा फिर थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो जाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ये क्लियर है? 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, तो वो 4 के 4 जो क्वाड्रेंट होंगे उनको हम नेम दे देते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हम बात करें कोऑर्डिनेट्स। देखो अगर मैं बात करूं किसी पॉइंट की, मान लो कोई पॉइंट है वो यहां पे लाई कर रहा है, फाइन। तो उस पॉइंट का नेम, उस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी -3, लेकिन वो -3 जो है x एक्सिस पे हुई, वो किस पे होगी x एक्सिस पे। लेकिन कोई भी प्लेन पे जब हम, कोई भी एक प्लेन है, ये भी तो एक प्लेन है, ये बोर्ड, ये भी एक प्लेन है, तो इस पॉइंट पे अगर मुझे कोई रिप्रेजेंट करना है, कोई पॉइंट रिप्रेजेंट करना है, मान लो इस पॉइंट प्लेन है ये, इसके ऊपर मुझे एक पॉइंट है ये गिवन है, इसके मुझे बताना है कि ये कहां से कहां पे है, ये कहां पे कहां है, मतलब कि ये पॉइंट है। जैसे एग्जांपल के लिए आप सोच लो कि आपका एक टेबल है, फाइन, ये टेबल है आपके पास। अब टेबल पे कहीं पे आपकी बुक पड़ी है, यहाँ पे टेबल पे बुक पड़ी है यहाँ पे, तो मैं उसे कैसे बताऊंगा कि वो बुक कहां पे पड़ी है, उसकी लोकेशन क्या है? तो अब समझ आ रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम यूज क्यों करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम यूज करते हैं किसी पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए, किसी पॉइंट की लोकेशन, फाइन। अब देखो यहाँ पे मैं इसकी लोकेशन बताने के लिए क्या करूं, अगर मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करूं, ये हो गया मेरा y एक्सिस, ये हो गया मेरा x एक्सिस, तो ये x हो गया, ये y, फाइन। अगर मैं इसे ध्यान से देखो इस पॉइंट को, तो ये x एक्सिस पे यहां कट कर रहा है और y एक्सिस पे यहां कट कर रहा है, राइट। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब मुझे बताना है इस पॉइंट की वैल्यू, तो x एक्सिस पे अगर मैं देखूं, मान लो ये कितना है 3, 1 2 3, ये तो 0 होगा, 0,0, x भी 0 होता है यहाँ पे, y भी 0 होता है। और अगर मैं इस पे देखूं तो ये कितना है 2, फाइन। तो इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी? इस पॉइंट को जब मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो कैसे करूंगा? मैं इसे रिप्रेजेंट करूंगा 3,2 से। किससे रिप्रेजेंट करूंगा? 3,2 से। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरे बुक है वो टेबल पे कहां पड़ी है? 3,2 पॉइंट पे पड़ी है। वो बुक कहां पे पड़ी है? 3,2 पॉइंट पे, फाइन। अब ये समझ आ गया। अब हम बात करते हैं ये है क्या?
ये जो 3,2 आया ये क्या है, इसी को बच्चों बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट मतलब x और y एक्सिस से मिलके बना पॉइंट, x और y एक्सिस से मिलके बना हुआ पॉइंट ही क्या होता है, कोऑर्डिनेट। मान लो अगर कोई पॉइंट मुझे रिप्रेजेंट करना है ग्राफ इस पे, इस ग्राफ सिस्टम पे, तो वो क्या होगा, मान लो मुझे रिप्रेजेंट करना है 5,2। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना, वो चीज क्या कि ये जो पहला वाला होगा ये हमेशा x होगा और जो सेकंड वाला होगा ये हमेशा y होगा। फाइन, अब आपको x और y पता लग गए, x कितना है 5, y कितना है 2। तो देखो x यहाँ पे हमें क्या लेना है, x = 5, तो x5 कहाँ होगा, यहाँ पे x5 कहाँ होगा, यहाँ पे। y2 है तो y2 कहाँ पे होगा, यहाँ पे। अगर y -2 होता तो वो नीचे होता, y देखो पॉजिटिव 2 है तो वो ऊपर की तरफ है, अगर -2 होता तो वो नीचे की तरफ होता है, बिकॉज -2 यहाँ पे। अगर x नेगेटिव होता तो वो इस साइड होता। ये समझ आ गया। अब मुझे बताना है 5,2 पॉइंट की पोजीशन क्या है। पोजीशन कैसे पता लगेगी, जहां पे ये 5 और 2 एक दूसरे को कट करेंगे। तो कैसे कट करेंगे, देखो अगर आप इसे सीधा लेके जाओ और यहां से इसे सीधा लेके जाओ, तो जिस पॉइंट पे ये मीट करेंगे वो पॉइंट ही होगा 5,2। वो पॉइंट क्या होगा, 5,2। ये समझ आ गया। इसे यहां लिख लेते हैं 5,2 रिप्रेजेंट करता था। हमेशा एक चीज याद रखनी है, वो क्या, x मतलब पहला वाला, y मतलब सेकंड वाला। तो कोऑर्डिनेट कैसे बनता है, x और y से मिलके। x और y क्या थे, x था हमारा एब्सिसा और y था हमारा ऑर्डिनेट। तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट को जब हम मिला दें तो क्या बन जाता है, कोऑर्डिनेट। तब क्या बन जाता है हमारे पास, कोऑर्डिनेट। और उसी को कोऑर्डिनेट है क्या, वो किसी पॉइंट की पोजीशन होती है। फाइन, अब हम बात कर रहे हैं वैल्यू ऑफ y ऑन x एक्सिस। y की वैल्यू x एक्सिस पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो सारे पॉइंट हैं इनमें हमने x की वैल्यू तो दिखा रखी है कितनी, जैसे कि x क्या हो गया 1, यहाँ पे क्या हो गया 2, यहाँ 3, यहाँ 4। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी, मान लो ये जो है आपका x, ये x की वैल्यू है 3, तो y की वैल्यू क्या होगी। अगर मेरे को इस पॉइंट का, ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट लिखना, ये तो सिर्फ एब्सिसा है, ये कितना है एब्सिसा। एब्सिसा क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू x एक्सिस। x एक्सिस की जो डिस्टेंस होती है वही क्या होता है, ओरिजिन, सॉरी एब्सिसा। फाइन, सो अब देखो अगर आप इस पॉइंट की मुझे क्या दिखानी है, इस पॉइंट के मुझे कोऑर्डिनेट्स दिखाना है। कोऑर्डिनेट कैसे बनता है, x और y दोनों से मिलकर बनता है। कोऑर्डिनेट कैसे बनता है, x की तो वैल्यू आपको पता है 3, y की कितनी होगी, तो हमेशा याद रखना x एक्सिस पे y की वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा 3,0। और सेम थिंग अगर मुझे y एक्सिस पे दिखाना हो, मान लो ये पॉइंट है, ये 5 है, तो इस पॉइंट का मुझे, ये है आपका कोऑर्डिनेट, ये अभी क्या है आपका ऑर्डिनेट है। फाइन, ये जो 5 है ये क्या है आपका ऑर्डिनेट, क्योंकि ये सिर्फ y की वैल्यू है और ये सिर्फ, ये जो 3 है वो क्या है, सिर्फ एब्सिसा है। ये क्या है, सिर्फ एब्सिसा, क्योंकि ये सिर्फ x की वैल्यू है। बट इसका अगर मुझे कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 0,5, क्योंकि देखो x पहले आता है, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे x क्या होगा 0। इस पॉइंट पे ये जो y लाइन होती है इस पे हमेशा x 0 होता है और x लाइन पे y 0 होता है। तो उस हिसाब से x 0 हो गया, y कितना है आपका 5, तो इसलिए इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए 0,5। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। क्वाड्रेंट क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या होता है, वैल्यू ऑफ y ऑन x एक्सिस क्या होता है, वैल्यू ऑफ x ऑन x एक्सिस क्या होता है, y एक्सिस। ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। इसे कॉपी कर लो डायग्राम को भी। अब हम आगे बढ़ते हैं। साइन, रूल्स फॉर साइन ऑफ कोऑर्डिनेट। जो आपके कोऑर्डिनेट होंगे मतलब x, y होगा, उसके साइन कैसे होंगे। देखो जरूरी तो नहीं है कि सब कुछ पॉजिटिव ही हो और जरूरी भी नहीं है कि सब कुछ नेगेटिव ही हो। फाइन, तो हम साइन कैसे डिसाइड करते हैं। देखो अगर मान लो कोई नंबर है, वो क्या है 2,3, हमें क्या रिप्रेजेंट करना है 2,3। तो अगर आप देखो x क्या है 2, y कितना है 3, तो ये 2,3 कहाँ आएगा, ये इनके बीच में कहीं लाई करेगा। तो ये जो पॉइंट हो गया वो क्या है 2,3।
फाइन। अगर आप ध्यान से देखो इस चीज को, तो यहाँ पे x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, और ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। याद होगा आपको, मैंने पहले ही बता चुका हूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है। तो ये अगर आप देखो, ये वाला जो पार्ट है वो क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे अगर आपने ध्यान से देखा तो क्या होगा? x भी पॉजिटिव होगा, y भी पॉजिटिव होगा। अब हम आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ। ये क्या है आपका? सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट कैसे होंगे? जहां पे x की वैल्यू नेगेटिव होगी, क्योंकि ये x है और x की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। मान लो इसे हम क्या बोल सकते हैं? -3, -3, तो x देखो क्या है? नेगेटिव, और y क्या है? पॉजिटिव। सो y पॉजिटिव, 3 यहाँ पे है, x नेगेटिव यहाँ पे, तो इनको मैच कराएंगे हम। तो ये जो पॉइंट हो गया वो कितना हो गया? -3, 3। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x जो है वो नेगेटिव होता है और y क्या होता है? पॉजिटिव होता है। देन अब हम कोई और पॉइंट दिखाते हैं। मान लो -2, -2 किस में आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों नेगेटिव होते हैं। देखो x भी नेगेटिव है, ये x है, ये y है, ये भी नेगेटिव है, तो इसलिए ये जो पॉइंट हो गया ये क्या हो गया? और कहां लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में करें बात, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप देखो, ये x है, ये कैसा है? पॉजिटिव है, ये y है, ये कैसा है? नेगेटिव। तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो x उसमें क्या होगा? पॉजिटिव, और y क्या होगा? नेगेटिव। फॉर एग्जांपल 2, -3, यहाँ देखो अगर आप x पॉजिटिव, y क्या है? नेगेटिव, तो ये कितना है? 3.3, और ये कितना है? 2। तो ये पॉइंट आ गया, ये क्या बन जाएगा? 2, -3। तो इससे हमें एक चीज समझ में आई, वो क्या? जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, उसमें हमेशा x और y दोनों कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे, x y दोनों पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होगा और y पॉजिटिव होगा, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होंगे, x और y दोनों नेगेटिव होंगे, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें, उसमें x पॉजिटिव और y नेगेटिव होगा। अब इस चीज का यूज कहां करेंगे? इस पे बच्चों डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, वो क्या? कि बताओ कि फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ लिया? ये बताओ कि -1, 3 है, एक नंबर है, एक कोऑर्डिनेट है -1, 3। तो ये जो है कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में? तो हम इसे देख के बता सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। मैंने बताया x क्या है यहाँ पे? नेगेटिव, और y क्या है? पॉजिटिव। ये किस में होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? x नेगेटिव, y पॉजिटिव। तो हमने बता दिया डायरेक्टली आंसर कि किसमें होगा? -1, 3 जो है वो किसमें लाई करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये क्लियर है? इसे कॉपी कर लो। थैंक यू।